नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं बैठा हूं आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में उस व्यक्ति के पास बैठा हूं जो व्यक्ति लगातार कई बार से यहां पर विधायक हैं और इस वक्त विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, दुर्गा प्रसाद यादव, जिनका नाम ही काफ़ी है आजमगढ़ में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में तो इस बार हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है। पिछली बार एक्सीडेंटल धर्मेंद्र जी कह रहे थे हार हो गई थी, इस बार जो अंतर है काफ़ी होगा। तो उस अंतर को लेकर कैसे देख रहे हैं आप, क्या अंतर आने वाला है? देखिए, ये आजमगढ़ तो समाजवादियों का गढ़ है। हाँ। देश की आज़ादी से शुरू से जो लड़े हैं लोग, सोशलिस्ट पार्टी से लड़े, वो समाजवादी लोग थे। अब समाजवादी पार्टी बनी तो ये गढ़ जो समाजवादियों का है। अब जो एक बार चुनाव एक्सीडेंटल ही हुआ, जो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी कहते हैं एक्सीडेंटल ही, क्योंकि 12 दिन के समय नहीं मिल पाई। उसमें ये लोग जैसे कि वोट का उत्साह नहीं था, ये कमी हुई। मगर आपकी जनता उस कमी को रिकॉर्ड मतों से इनको जिता करके धर्मेंद्र जी को उस कमी को पूरी करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने आजमगढ़ में बहुत काम किया है और आजमगढ़ को अब हम लोग फिल्म सिटी बनाएंगे, बता रहे हैं यहाँ के सांसद। तो कुछ काम वाम किए कि नहीं किए? आप तो देख ही रहे हैं इतने साल से। अरे भाई, झूठ बोले, कोई बोलने में माहिर हैं, काम नहीं करते। ऐसा झूठ बोलते हैं कि हम क्या बताएं। हमने अपनी बात बताते हैं कि हम विधानसभा से हम लड़ाई लड़े। जो सड़कें खराब हो गई थी, अब उसको मैंने उठाने का काम भी किया, चाहे आजमगढ़ शहर का हो चाहे हमारे देहात का हो। मैंने यही नहीं कहा था कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे यहाँ की सड़कें आपसे लेके सब कुछ खराब है। जो सड़कें बनी हैं वो समाजवादी पार्टी के सरकार में ही बनी है। और मैं जानता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मगर ये बैठे ये लोग सरकार के लोग, ये लोग पैसा उस बजट नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के लोग ये भी तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, बिजली हम अच्छी कह रहे हैं ना जी, बिजली अच्छी क्या है, ये प्लांट लगाए हैं क्या वो? हाँ, कुछ काम किए नहीं है। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा था, माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि नहीं, आपको इस समय बजट आपके यहाँ जाएगा और जो कमी रहेगी वो सड़क को बनेगी। तब मैंने कह दिया कि मुझे विश्वास है, क्योंकि आप ही हम लोग के संरक्षक हैं, सब कुछ है। उसके बाद जाके सड़क बनी, तो वहाँ से पैसा आया, सड़क बनना शुरू हुआ। मगर तब तक ये प्रचार करने लगे कि हमने बनवा दिया। इनका कहीं अगर ऐसे ही थे लोग, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, बाबा जी से क्यों नहीं त्वरित योजना में पैसा ला के कोई सड़क बनवा लेते आप लोग? सही बात है, बनवा लेना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। हमारे में जो गया त्वरित योजना से सबको पैसा देने का काम किया था। तो ये अंतर है। हम तो इस शहर के लिए एक बार हमने 30 करोड़ रुपया लिख कर दिया पैड पर, और आजमगढ़ के लिए स्वीकृत हो गया। 30 करोड़ रुपए एक ही बार में? और उधर से बिजली का काम, अंडरग्राउंड का काम था। तो जब सड़क बनाने लगे, पाइप ढकेल दिए, सब उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, ये नहीं लेना देना। अच्छा, ये चीज जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, हाँ, हम इसी पारे स्वास्थ्य नेताजी की देन है। आज देखिए उसकी हालत क्या है। ये जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री, आगे चले, वो आवे हमारे साथ चले, हम उन्हें पूरा मेडिकल कॉलेज दिखा देते हैं। मेडिकल स्थिति सही नहीं है, कुछ नहीं है, दवा नहीं है, रुई पट्टी नहीं है। मैंने एक बार उठाया भी कि गरीब आदमी में का अगर एक्सीडेंटल होता है तो उसका सर पे चोट लगती है। तो यहाँ MRI मशीन नहीं है। अगर बाहर जाएंगे तो 8-9-10 हज़ार रुपये लेते हैं। सब गरीब आदमी के पास 8-10 हज़ार रुपये नहीं है कि वो करा सके। सही बात है। तो एक MRI मशीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दीजिए, एक दे दीजिए मेडिकल कॉलेज में दे दीजिए। मैं उठाया भी था, कहा भी था, मगर उन्होंने नहीं किया। नहीं, ठीक है। ये बताइए, ये जो अंतर आता है, जैसे कि बाकी जगह जहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, वह लोग कहीं ना कहीं दबाव में अपना काम करा लेते हैं, आजमगढ़ के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? देखिए, ये लोग बाबा साहब के जाके कुछ नहीं करा पाएंगे। हमें तो तक उम्मीद है कुछ नहीं करा पाएंगे ना।
अच्छा ये बताइए, ये नहीं कराएंगे, करा नहीं पाएंगे। अच्छा बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि थाने में, कोतवाली में, हाँ, तहसील में हर जगह ये लोग सुनवाई हो रही है। ये लोग दबाव डाल के, अधिकारियों को दबाव डाल करके जबरदस्ती गलत काम कराते हैं। गलत काम कराते हैं। हाँ, गलत है। आप सही हो तो ठीक है। हाँ, गोल बनाते हैं, लड़ा देंगे, एक गोल हमको वोट दे देंगे, एक वोट दे देंगे। इस तरह का राजनीति बहुत गंदी है। हमारी यहाँ सड़क बनी हमारे गांव की, सहरबाई पास से और मचौ और ममरखापुर, उसी पर हमारे जो थे ये हमसे नरेश मिश्रा जी। हाँ, हम आदर का सबका आदर करते हैं, मगर इतना बस झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। वो जब पैसा बजट नहीं आया, अच्छा पूर्वी माँ का स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, ये लोग पूजा करने जाते हैं, तो सड़कें खराब थी। तब मैंने कहा तुम ही बनवा दो। तो उन्होंने PWD से अनुमति ले करके, बट PWD ने कहा बना दीजिएगा, मैं सड़क आपको नहीं दूंगा, सड़क मेरी है। मैंने कहा ठीक है, सड़क बन गई 1 किलोमीटर, तब तो और पैसा आ गया, बजट आ गया। तो उसके बाद और सड़कें बन गई। अच्छा, बार बार कहते हैं कि हमने बनवा दिया। भाई तुम्हारे कैसे बनवा दिया? तो जो आप जो काम करते हैं उसको अपना बता देते हैं इन लोग, अपना बता देते। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कि आप तो अगल बगल के क्षेत्रों को सबको अच्छे से जानते हैं, चाहे आजमगढ़ की बात कर लें, चाहे घोसी की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, चाहे लालगंज की बात कर लें, यहाँ क्या माहौल देख रहे हैं आप? यहाँ एक तरफा माहौल है। हाँ, आपकी तो देखने में ये महसूस होता है, जो कभी बोलते नहीं थे वोटर आज चिल्ला रहे हैं, आज बोल रही, औरतें बोल रही हैं। जिसका वोट भाजपा को जाता है, छोट जात का, वो भी कहते हैं कि बड़ी महंगाई है, ये 5 किलो गेहूँ से हम लोग की ज़िंदगी नहीं बितेगी, हमारे लोग के लड़के पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आगे जाएंगे? तो मैंने भाषण भी कहा भी, अपने विचार दिया कि ये 5 किलो गेहूँ और चावल से किसी का सम्मान नहीं बढ़ता। 1 रुपया 1.5 रुपया पहले भी मिलता था, तो आदमी की संतुष्ट था न कि हमने खरीद के लाए। अब तो हराम का खाना ठीक ही नहीं है। आपको फ्री देना है तो जनता को चाहिए, जब फ्री देना है तो फीसा फ्री कर दीजिए, हमारा लड़का लड़की पढ़ करके और बड़े अधिकारी बन जाए। देखिए ये देना चाहिए। देखिए मंत्री, यहाँ पे क्या है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे देश को, वहीं आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार पैदा करेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग धोखा देने वाले हैं। धोखा देने, धोखा तो खुद दे रहे हैं वो। आज जनता के कोई धोखा देगा तो सफल नहीं होगा। जब ये भगवान राम की नहीं हुई, भगवान कृष्ण के नहीं हुए हैं, उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये तो बहुत खिलाफ बात है। राजनीति भगवान को क्यों घसीट लाए? काम पे वोट मांगना चाहिए। काम पर अगर हिम्मत है तो काम पे वोट मांगिए कि आपने आजमगढ़ में क्या किया है। अगर एक ईंट कहीं रखा हो तो बता दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। किस विद्यालय बना, फोटो वही बनवाए। कमिश्नरी बनी जमानी नेताजी ने बनवाया है। आपको छठियाँ चीनी मिल, इतनी बढ़िया चीनी मिल मिली है, उसको भी इन्होंने खराब करने पर तुले हैं। जो कुछ हुआ, आपके घाघरा नदी यहाँ से तरौना पार, वहाँ से हाजीपुर से लेके और जो गोरखपुर जो रोड जाती है वहाँ तक पुल का सब समाजवादी पार्टी ने बनवाया। चलिए बगल में अस्पताल है, हाँ, यहाँ भी वही हालत। पता नहीं किस कंपनी की दवा मंगाते हैं, लेकिन 2 दवा लिख देंगे, फायदा नहीं करती कोई दवा। नहीं, 4 5 लिख देंगे कि आप चले जाइए मेडिकल हॉल चले जाइए। हमारा घर मेडिकल हॉल के सामने है, बगल में अस्पताल है। हम परेशान होते हैं, कहते कहते थक गए तो कहते हैं मेरे पास बजट नहीं। सरकारी अस्पताल में बजट नहीं है, बजट नहीं, दवा का आता है। और योगी अच्छा 2 दवा आती है। अच्छा मंत्री जी देखिए, विधानसभा में आप रहते हैं, हम लोग भी कवर करते हैं। बजट में तो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। बजट है, हाँ, जो दे दे। तो पहले का बजट जो आधा बजट खर्चा किए, आधा गायब, हाँ, वो पैसा क्या हुआ? हाँ, आधा ही नहीं करते हैं तो आपको पैसा बजट में पास था तो आधा पैसा दिए, खर्च कर दिए, और आधा कहाँ गया? आप फिर तब तक मांग लेते हैं कि आप अनपूरक आ जाता है। अनपूरक आ जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा घपला है। बजट में भी घपला। हाँ, अरे कहाँ नहीं घपला है। एक ही में इन्होंने हिंदुस्तान में कार्यालय बनवा लिया।
हाँ, हर जिले में कार्यालय है। हर जिले में बढ़िया एयर कंडीशन कहाँ से बनवा लिया? हम लोग आज तक नहीं बनवा पाए। हाँ, ये बहुत झूठ बोलते हैं, धर्म पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, कह रहे हैं कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और जो सपा के सरकार में हाँ। कंट्रोल पर वो मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था जी, सब कुछ मिलता था, चीनी मिलती थी। हाँ। हैं? ये कुछ नहीं दे रहे। हाँ। ये तो नाटक है। ये कहाँ सीख के आए हैं, क्या कहाँ किस कॉलेज से सीख के आए हैं कि हमारे समझ में नहीं आता। ये लोग देश के में जो इस तरह से जनता को गरीब करने का, कि जनता जो है पिछड़ी जात, दलित, पिछड़ी के लड़के न पढ़ पाए, लड़कियां न पढ़ पाए, अगर पढ़ लेंगे तो हमारी बात को नहीं मानेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। यहाँ के सांसद हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगारी कहीं नहीं है, बच्चे लोग ज्यादा पैदा कर रहे हैं। बच्चे ज्यादा पैदा यहाँ के सांसद कह रहे हैं। यहाँ के सांसद को बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, हाँ। तो आपकी व्यवस्था है। हाँ। अब बच्चे कहाँ ज्यादा हो रहे हैं? अब तो कम संख्या है। अपने आप लोग, पहले तो भाई दूसरी बात थी, मगर अब तो अपने हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक लड़का, एक लड़की, चाहे कई लड़की, दो लड़की, यही हो रहा है। अब वो गया जमाना। और वो कह रहे हैं रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? वही बता दें। आप जाइए देख लीजिए, सिधारी के पुल पर, चौक के पुल पर दिन भर बैठे रहेंगे। आज हम जो तो मजदूरी करेंगे, नहीं मिलेगी, बेचारे चले जाते हैं घर। तो देखिए, ये है आजमगढ़ का हाल। ये है आजमगढ़ का हाल। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, पूर्व मंत्री हैं और यहाँ से लगातार 9 बार के विधायक हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या है अगल बगल के क्षेत्र का हाल, क्योंकि इनका जो स्थिति है वो सबको जानते हैं। अगल बगल की जितनी भी लोकसभा है उनका सीधा संबंध रहता है, लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब एकदम जमीनी नेता है। तो जमीनी नेता से जमीनी खबर सबसे सही निकलती है, इसलिए मैंने सोचा इनसे बात करूं और जानूं कि क्या है इस वक्त पूर्वांचल का हाल। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।